नमस्कार दोस्तों। तो आरआरबी ग्रुप डी में अलजेब्रा से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अभी जिनका एग्जाम बचा हुआ है तो पूछने की पूरी संभावना है, तो उसके लिए मैंने जितने भी टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे सभी की संभावनाओं वाले क्वेश्चन को पूरा करा दे रहा हूँ। पहला देखिए क्वेश्चन है कि x प्लस वन अपान एक्स बराबर 3 है तो एक्स स्क्वेयर प्लस वन अपान एक्स स्क्वेयर का मान क्या होगा। अब देखिए एक क्वेश्चन में मैं आपको दो दो बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए अगर x प्लस वन अपान एक्स बराबर अगर दिया है और यहीं पर अगर माइनस होता तो क्या करते। कभी भी ऐसी कंडीशन आ जाती है तो आपको डायरेक्ट याद रखना है x प्लस वन अपान एक्स बराबर मान लीजिए p दिया है, और अगर आपसे पूछ ले एक्स स्क्वेयर प्लस वन अपान एक्स स्क्वेयर बराबर आपका क्या होगा, तो डायरेक्ट आप क्या करिएगा पी स्क्वेयर माइनस टू कर दीजिएगा। यहाँ पर प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यहीं पर अगर एक्स माइनस वन अपान एक्स आता है और एक बराबर अगर आपका p दिया रहता है तो ये आपका एक्स स्क्वेयर क्या हो जाएगा प्लस वन अपान एक्स स्क्वेयर बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका पी स्क्वेयर प्लस कितना होगा 2 होने वाला है। यहाँ माइनस है तो जब ये स्क्वेयर बनेगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका प्लस 2 हो जाएगा। सिर्फ इतना आपको याद रखना है। एक ही क्वेश्चन में अगर दोनों टाइप का आएगा दोनों बन जाएगा। देखिए एक्स प्लस वन अपान एक्स बराबर 3 है, हमको इसका निकालना है। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक्स प्लस वन अपान एक्स बराबर कितना दिया है 3 दिया है। तो कभी भी अगर इससे प्लस वाले से मेरे को प्लस वाले में ही जाना रहता है तो क्या करते हैं इसका स्क्वायर करिए, और यहाँ पर प्लस है तो क्या कर दीजिए 2 घटा देंगे। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, तो 9 माइनस क्या कर देंगे 2 कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, तो 7 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होने वाला है। अगर यहीं पर माइनस वाला होता तो माइनस वाले में क्या करते हम 2 जोड़ देते, तो 9 2 कितना हो जाता 11 हो जाता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा x प्लस वन अपान एक्स बराबर अगर 42 दिया है तो एक्स क्यूब प्लस वन अपान एक्स क्यूब का मान क्या होने वाला है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने वाले हैं हमेशा याद रखिए, हमने अभी स्क्वायर कर जाना, अब अगर क्यूब आ जाता है तो कैसे निकालेंगे। देखिए x प्लस वन अपान एक्स बराबर अगर मान लीजिए यहाँ पर p दिया है और मेरे को अगर यहाँ पर प्लस है तो प्लस वाले में ही जाना रहता है। क्या होता है इसका फार्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस वन अपान एक्स क्यूब में ही जाएगा। तो आपका हमेशा यहाँ पर प्लस है तो आपका क्या हो जाएगा p का क्यूब करिए और माइनस क्या कर दीजिए 3p कर दीजिए। ठीक है, मतलब इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके घटा दीजिए। अगर यहीं पर x माइनस वन अपान एक्स बराबर अगर आपका p दिया गया है तो आपका एक्स क्यूब यहाँ पर अगर माइनस है तो इसमें माइनस ही आता है, तो माइनस वन अपान एक्स क्यूब होगा। तो आपका ये बराबर हो जाएगा p का क्यूब करिए और प्लस क्या कर दीजिए 3p कर दीजिए। क्या कर दीजिए 3p कर दीजिए, तो आपका पूरा आंसर आ जाएगा। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए x प्लस वन अपान एक्स बराबर 42 दिया गया है। देखिए तो यहाँ पर p का मान कितना होगा 42 होगा, तो हमको निकालना क्या है एक्स क्यूब निकालना है। तो एक्स क्यूब प्लस वन अपान एक्स क्यूब अगर मेरे को निकालना है तो क्या करूँगा मैं, यहाँ पर p का क्यूब होगा और प्लस वाला है तो माइनस हो जाएगा, माइनस कितना होगा 3p होगा। रख दीजिए p का क्यूब मतलब कितना रखेंगे 42 का क्या हो जाएगा हमारा क्यूब होगा, 42 का क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई कितना करूँगा p का मान कितना है 42। अब देखिए या तो 42 का क्यूब करिए और फिर इसमें 42 का मल्टीप्लाई करके सॉल्व करिए, या सबसे आसान है कि यहाँ पर देखिए 42 दोनों में तो 42 को आप कॉमन ले लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा कितना 42 का होल स्क्वायर और माइनस कितना बचेगा आपका 3 बचने वाला है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका 42 होगा। देखिए 42 का स्क्वायर कैसे करूँगा, तो ये आपका 42 का स्क्वायर होगा 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 दूनी कितना होगा 16, कैरी 1 4 दूनी 4 से 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 एक 17 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 17। और ये माइनस में क्या कर दूंगा ये आपका 3 होने वाला है। अब इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो आपका ये 42 होगा मल्टीप्लाई, इसको जब मैं घटाऊंगा तो 1700 कितना आएगा 61 आएगा। तो अब पूरा आप सॉल्व कर लीजिए, आपका राइट आंसर कितना आने वाला है मैं बता देता हूँ, इधर आ जाएगा। पूरा मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, अगर यूनिट डिजिट से करते हैं तो देखिए 2 है तो लास्ट में हमारा 2 भी आएगा, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बी नंबर आपका राइट आंसर होने वाला है। तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो अब बन जाना चाहिए, क्योंकि कुछ भी नहीं है यहाँ पर 3p। अगर यहाँ पर देखिए माइनस वाला होता तो हम क्या करते प्लस वाला, ये वाला माइनस वाला होता तो हम प्लस वाला लगा देते। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी बराबर 56 है और a माइनस बी का होल स्क्वायर 496 है तो a और b के गुणनफल क्या होने वाला है। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में बहुत पूछा गया है, बहुत अच्छा है। देखिए a प्लस बी का और a माइनस बी का मान दिया है, a मल्टीप्लाई b पूछ रहा है। देखिए इसको कैसे हम बनाएंगे, यहाँ पर या तो इसको रखिए या तो इसको, देखिए इस दोनों को फार्मूले का यूज करके। तो फार्मूला हमारा होता है क्या होता है, देखिए यहाँ पर चाहे ऐसा कर लीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर आपका क्या होता है a माइनस बी का
होल स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर -2ab होता है, क्या होता है -2ab, और हमको क्या लाना है, प्लस लाना है। तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, 4ab करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, 4ab। क्यों, देखिए यहाँ पर -2ab होगा तो इसमें +2ab होता है, तो -2ab में 2ab चला जाएगा तो बचेगा 2ab, क्या बचेगा, +2ab बचेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर आपका क्या होता है, a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और +2ab होता है, यही होता है कि नहीं होता है। और a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, तो यहाँ पर सब सेम रहता है, सिर्फ आपका चेंज कितना होता है, माइनस हो जाता है लास्ट में, 2ab होगा। ठीक है, तो जब हम a माइनस बी रखेंगे तो हमारा ये तो सेम रहेगा, -2ab आएगा। इसको लाने के लिए मैंने यहाँ पर 4ab किया हुआ है। ठीक है, अब इसको रख दीजिए। देखिए a प्लस बी का मान हमारा कितना दिया है, 56 दिया है। यहाँ पर 56 का स्क्वायर करेंगे, ये आपका बराबर होगा a माइनस बी कितना दिया है, 496 दिया है, 496 करिए प्लस 4ab दिया है, 4ab कर दीजिए। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 होगा। 6 पंचे 30 दूना 60, और 60 और 3 कितना हो जाएगा हमारा 63। कैरी हमारा कितना बचेगा, 6 बचेगा। 6 अब कितना होगा, 5 से 25 और 25 6 कितना हो जाएगा आपका, 31 हो जाएगा। 31 हो गया इतना। अब इसको मैं इधर लाऊंगा तो हमारा हो जाएगा 496। कितना हुआ, 496 बराबर 4ab होने वाला है। तो हमको ab का मान चाहिए, तो ab बराबर कितना हो जाएगा, इसको घटा लीजिए, 6 से 6 जाएगा तो 0, ये 13 में 9 जाएगा तो 9 4 13 आ जाएगा आपका। ये 10 बचेगा, 10 में 4 जाएगा तो आपका 6 आएगा, ये 2 हो जाएगा। लेकिन ab हमारा 4ab था तो 4 हमारा नीचे चला जाएगा। तो इसको जब मैं 4 से भाग दूंगा तो 4 से 6 बार जाएगा, बचेगा 2, फिर 4 से 6 बार, 0 बार, तो आपका 660 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो आप अगर ये पूरा सीख जाएंगे तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट इसको लगाइएगा और डायरेक्ट इसका डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी बराबर 48 है और a b बराबर 56 है तो a क्यू प्लस बी क्यू का मान क्या होगा। अगर आपसे फार्मूला बनता है तभी इस क्वेश्चन का आंसर ला सकते हैं। देखिए कैसे होता है, a प्लस बी का क्यूब कितना होता है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर आपका कितना होता है, तो हमेशा याद रखिए a प्लस बी हमेशा क्या होगा, a प्लस बी होगा। और यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। यहाँ पर याद रखिए, अगर यहाँ पर प्लस दिया है तो यहाँ पर माइनस होता है, यहाँ पर माइनस रहेगा तो यहाँ पर प्लस होगा, और यहाँ पर क्या है, अगर माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस हो जाता है। अब देखिए इसी फार्मूले में हमारे पास क्या दिया है, a प्लस बी दिया है, लेकिन और ए बी दिया है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान नहीं दिया है। तो मैं क्या करूँगा, इसको बनाने की कोशिश करूँगा। कैसे, a प्लस बी है तो a प्लस बी इसको रहने दीजिए, इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको मैं ऐसा कर सकता हूँ क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया है, तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसा, a प्लस बी का अगर मैं होल स्क्वायर करूँगा इसके बराबर पर होल स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा, मेरा 2ab आएगा। कितना आएगा, 2ab। तो 2ab प्लस में आएगा, तो उसको हटाने के लिए मैं यहाँ पर एक ab मेरा पहले से है तो यहाँ पर माइनस कितना हो जाएगा, 3ab आने वाला है। समझ में आया होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर जब मैं इसको खोलूंगा तो प्लस 2ab ज़्यादा आएगा, तो प्लस 2ab को हटाना पड़ेगा क्योंकि मेरे को a इतना ही दिया है, इतना ही चाहिए, तो मेरे को 2ab माइनस लेना पड़ेगा, और एक ab पहले से है तो मतलब 3ab हो जाएगा। इसको रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब आपका बराबर होगा a प्लस बी होगा, क्या होगा, a प्लस बी और मल्टीप्लाई a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab हो जाएगा। अगर इतना बन गया तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। सॉल्व कर दीजिए। a प्लस बी कितना है, 48 है तो मैं 48 करूँगा, मल्टीप्लाई 48 का कितना है, स्क्वायर है तो स्क्वायर रखूँगा, और -3 मल्टीप्लाई ए बी हमारा कितना है, 56 दिया है तो यहाँ पर मैं 56 रख दूंगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये आपका 48 ही रहेगा, मल्टीप्लाई यहाँ पर देखिए इसको जब मैं सॉल्व करूँगा, क्योंकि देखिए ये पूरा इतने दिया है, यहाँ से ऐसा पूरा कर सकते हैं क्योंकि इस प्रकार से है। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको घटाना पड़ेगा मेरे को, 48 तो 48 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 से कितना हो जाएगा, 8 64 होगा, 4 6 कैरी, 8 चौक 32 दूना 64, और 64 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 6 70, 70 का हमारा 0 7 कैरी हो जाएगा, 4 चौक 16 और 7 7 6 13, तो आपका 23 हो जाएगा। कितना होगा, 23 0 4, ये माइनस करेंगे, 3 से 6 बार 18, 5 से 3 बार 15, 1 16, 168 आ जाएगा। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये आपका 68 है तो 48 है, मल्टीप्लाई इसको घटा लीजिए, 14 में 8 जाएगा तो 8 6 14 हो जाएगा, ये बचेगा 9, 9 में 6 जाएगा तो आपका 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये आपका बचेगा 2, 2 में 1 जाएगा तो आपका ये आपका 2 हो जाएगा, तो 31 36 आपका आ जाएगा। तो 48 मल्टीप्लाई 31 36 है, तो ये आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, नहीं तो यहाँ पर यूनिट डिजिट भी निकाल सकते हैं, 8 8 छंग 48। तो अगर आप ऑप्शन की तरफ जाएंगे तो 48 वाले 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तो मैं एग्जैक्ट आंसर बता देता हूँ कितना आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर देखिए मल्टीप्लाई अगर 2 अंक का करना है तो कैसे करेंगे, 31 21 और 36 दिया है और ये 48 दिया है, तो आप
कितना देखना है, सिर्फ 2 अंक का देखना है, क्योंकि 8 लास्ट में सभी का दिया है, मेरे को 2 अंक का देखना है। तो 8 से 6 बार ले जाएंगे, तो पहले ऐसा करिए, 8 से 6 बार आपका 48, शायरी हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इन दोनों में क्रॉस करेंगे तो 8 से 8 तरीक 24 हो जाएगा, फिर प्लस करिए 6 चौको चौको कितना हो जाएगा 24, 24 दूना कितना होता है 48, और 48 अगर प्लस 4 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये 52 आएगा। तो हमारा जो दहाई का अंक है कितना आ जाएगा, आपका 2 आएगा। तो देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा 2। तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ये 28 होने वाला है। पूरा आपको मल्टीप्लाई भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर बराबर 10xy है, तो x और y का रेशियो बताइए क्या होने वाला है। अब देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत आसान होता है अगर आपसे बनता है। तो अगर देखें किस प्रकार से दिया गया है, ये एक्स स्क्वायर है प्लस कितना है हमारा 25y दिया गया है, और एक यह है 10xy, लेकिन बराबर में है, मैं अगर इधर इधर लाऊंगा तो हमारा क्या हो जाएगा -10xy होने वाला है। ये बराबर हमारा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। आपको कुछ इसमें समझ में आ रहा है, a माइनस बी का फार्मूला लग रहा है कि नहीं लग रहा है, क्या लग रहा है, a माइनस बी का। अगर मैं इसको a मान लूँ, इसको मैं b मान लूँ, क्या मान लूँ, इसको a स्क्वायर इसको b स्क्वायर, ऐसा कुछ लग रहा है। देखिए x प्लस यहाँ पर देखिए 5y दिया है, क्या है 5y, इसी का स्क्वायर लग रहा है कि नहीं। स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आपका होता है a स्क्वायर होता है प्लस b स्क्वायर होता है और -2ab होता है। तो अगर आप देखेंगे a हमने इसको माना तो ये हमारा x का स्क्वायर हो गया, b हमारा ये 5y का होल स्क्वायर मतलब 25 आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में बाई होगा यहाँ पर, तो आपका 25y स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए 2ab तो 5x 5 दूनी 10 xy, तो ये देखिए दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए रेशियो पूछ रहा है, तो ये हमारा बराबर कितना होगा 0। तो ये देखिए स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा हमारा, तो यहाँ पर देखिए माइनस वाला आएगा, इसको सही कर लीजिएगा। तो x बराबर हमारा ये 5y उधर जाएगा क्योंकि यहाँ से एक कट जाएगा, तो x बराबर हमारा ये 5y आ जाएगा। तो x को इधर ही रहने दीजिए, y को मैं इधर लाऊंगा तो इधर मल्टीप्लाई में डिवीजन में जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 5 बटे कितना होगा 1। तो इनका रेशियो ही कितना हो जाएगा, x और y का जो रेशियो होगा 5 रेशियो कितना होने वाला है, 1 होने वाला है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि x बराबर 12 और y बराबर 7 दिया गया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब कितना होने वाला है। अगर देखिए इसका फार्मूला बनता है, तो अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो आपसे चुटकियों में बन जाएगा। ये क्वेश्चन मेरे को बताने में टाइम लगेगा, अगर आप सीख जाएंगे तो बहुत विदिन सेकंड में करने वाले हैं। देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मैंने अभी आपको फार्मूला बताया था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर कितना होता है, तो ये आपका होता है एक्स प्लस वाई होता है, कितना होता है एक्स प्लस वाई, और मल्टीप्लाई में आपका होगा एक्स स्क्वायर होता है प्लस वाई स्क्वायर और माइनस क्या होता है एक्स वाई होता है। तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू तो हमारा दिया गया है, लेकिन ऊपर देखिए ये दिया गया है कि नहीं दिया गया है, मतलब इसके बराबर में अगर मैं इसको रखता हूँ तो ये वाला चीज़ ये ऊपर से कट जाएगा और नीचे हमारा कितना बचेगा, इसके बराबर में सीधा सीधा हमारा कितना हो जाएगा, इसके बराबर में 1/x प्लस कितना हो जाएगा बाई, यही बचेगा कि नहीं बचेगा। क्योंकि अगर मैं नीचे यहाँ पर इसके स्थान पर मैं इतना रखता हूँ तो ये वाली चीज़ इससे कट जाएगी, बचेगा हमारा x प्लस बाई, तो 1/x प्लस बाई बचेगा। तो देखिए कितना आसान हो गया, 1/x हमारा 12 है तो 12 करिए, प्लस बाई हमारा 7 है तो 7 कर दीजिए। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 1/, कितना हो 12 7 कितना हो जाएगा 19, 1/19 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर आने वाला है। कितना हो जाएगा 1/19 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आपसे इतना बनता है तो ये क्वेश्चन कितना आसान है, आप सेकंड में इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि x⁴ प्लस x⁻⁴ बराबर 11 54 दिया गया है, तो x प्लस x⁻⁻1 कितना होने वाला है। मतलब क्वेश्चन एग्जैक्ट में x⁴ प्लस 1/x⁴ बराबर इतना दिया है और हमको ये निकालना। अब इसमें उल्टा केस दिया है, हम अभी तक क्या निकालते थे, ये वैल्यू दिया रहता था तो ये निकालते थे। तो कभी हमने आपको क्या बताया है कि अगर यहाँ पर x बराबर अगर यहाँ पर p दिया रहता है तो अगर इसका स्क्वायर निकालना रहता है तो प्लस वाले से जाते हैं तो क्या करते हैं, p स्क्वायर क्या करते हैं -2 करते हैं। तो हमारा क्या निकलता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकलता है। इस वाले फॉर्म से जब हम इसमें जाते हैं यही करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या निकलता है एक्स स्क्वायर वाला निकलता है, और जब इसको मैं एक बार और स्क्वायर करता हूँ तो हमारी कौन सी चीज़ निकलती है, ये वाली चीज़ निकलती है। मतलब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर पी स्क्वायर, फिर से जब इसको मैं स्क्वायर करूँगा तो हमारा क्या हो जाएगा x⁴ और 1/x⁴ होगा। तो अब ये जो वैल्यू आएगी, मतलब ये पूरा मान हमारा अगर p डैश के बराबर होगा, तो अगर ये p डैश के बराबर होगा तो यहाँ प्लस दिया है तो हमारा p डैश का होल स्क्वायर होगा
और माइनस क्या होगा 2 होगा, जो कि किसके बराबर दिया गया है, इसके बराबर दिया गया है। तो हमेशा क्या करिए, इतना आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा अगर जब बड़े से छोटे में आते हैं, मतलब यहाँ दिया ये है, अब छोटे पावर में आ रहे हैं, तो यहाँ पर प्लस है, देखिए यहाँ पर प्लस दिया है ना, तो प्लस दिया है तो मतलब ऑलरेडी यहाँ पर क्या हुआ होगा, घटा होगा, क्या हुआ होगा, घटा होगा। तो यहाँ पर क्या करिए, पहले 2 जोड़ दीजिए, क्योंकि एक बार स्क्वायर से नीचे आने में 1100 कितना है, 54 है, और प्लस यहाँ पर 2 करेंगे। कौन सी वाली कंडीशन देखिए, ये P1 स्क्वायर माइनस 2 है, तो यहाँ पर 2 जुड़ेगा, तो हमारा कितना हो जाएगा, 1156 हो जाएगा। कितना होगा, 1156। और इसका क्या लगा देंगे, अंडर रूट लगा देंगे। कितना लगाएंगे, अंडर रूट, यहाँ पर अंडर रूट लगा दीजिए। तो ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान कितना आने वाला है, ये आपका होता है किसका, तो अगर अंडर रूट लगाएंगे तो ये आपका होता है 34 का स्क्वायर। कितना होता है, 34 का, ठीक है। तो आपका ये 34 निकल जाएगा, कितना होगा, 34। अब देखिए स्क्वायर वाले से मेरे को अब कहाँ जाना है, इस वाले में जाना है। तो इसके लिए पी स्क्वायर माइनस 2 होता है, तो पहले ये पी स्क्वायर माइनस 2 का मान है, तो यहाँ पर मेरे को पहले 2 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को अब एक्स प्लस 1/x में जाना है। तो क्या करिए, 34 प्लस क्या कर दीजिए, 2 कर दीजिए, और इसका रूट लगा दीजिए। तो राइट आंसर कितना, ये 36 हो जाएगा। तो आपका 6 करेक्ट आंसर आ जाएगा। कितना होगा, 6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगर रिवर्स में क्वेश्चन आता है तो पहले इसमें 2 जोड़िए, फिर क्या करिए, उसका अंडर रूट करिए। अगर ये x⁴ में हमको x⁴ में आना है तो 2 बार करना पड़ेगा। चलिए, तो इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आएगा तो आपसे बन जाना चाहिए। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको साइड में होमवर्क के लिए दिया है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बहुत अच्छे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि उम्मीद करते हो क्वेश्चन बन जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो क्लास किस प्रकार से लगी, एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।